देखिए, पहली बात तो मैं खुद एक बहुत बड़ा क्रिकेट लवर रहा हूं, लेकिन अब मैं क्रिकेट बहुत कम देखता हूं। अगर कोई वही ट्रॉफी वॉफी होती है तभी मैं देखता हूं, बट अब क्रिकेट देखना मैंने छोड़ दिया। तो क्रिकेट, ठीक है, इस दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल, मोस्ट पॉपुलर गेम आफ्टर फुटबॉल, क्रिकेट, जहां आम तौर पे 5-5 दिन तक ये गेम चलता है और आप टीवी से चिपके रहते हो, मोबाइल से चिपके रहते हो। बहुत इंटरेस्टिंग जेंटलमैन्स गेम जिसको बोला जाता है, ये है वो क्रिकेट। भारत में क्रिकेट को धर्म माना जाता है। कहता है ना कि क्रिकेट डिप्लोमेसी से इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते सुधर गए थे, लेकिन क्या आज जो क्रिकेट हो रहा है वो सही है? हमको याद है कि जब पहले क्रिकेट होता था मजा आ जाती थी, क्या बॉलर्स, क्या बैट्समैन, बहुत। लेकिन आज की रियलिटी कुछ अलग है, क्रिकेटर्स की रियलिटी कुछ अलग है। आज भी जो देखिए, क्रिकेटर्स बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। और पहले तो आप ये समझिए कि जब भारत ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था तो लता मंगेशकर के कॉन्सर्ट करना पड़ा था पैसे देने के लिए, पैसे तक नहीं थे उस समय। लेकिन दोस्तों, आज बहुत पैसा है थैंक्स टू आईपीएल। लेकिन क्या ये जो इंडियन प्रीमियर लीग है, जो आईपीएल है, वो एकदम बेदाग है? आईपीएल को बीसीसीआई कंडक्ट करवाता है। चलिए इस पे केस स्टडी करते हैं। तो आईपीएल बहुत अच्छा है। आईपीएल इस दुनिया की दूसरी सबसे अमीर लीग है। सबसे ज्यादा लोग, खूब भर भर के पैसा, वो ऑस्ट्रेलियंस जो भारत को भर भर के गाली देते थे, शेन वॉर्न जो हैं वो मंगाते थे ऑस्ट्रेलिया से खाना, ठीक है, कि चलो ऑस्ट्रेलिया से खाना मंगाओ, यहां का पसंद नहीं है, रिकी पॉन्टिंग, पता नहीं उल जरूल बातें, आज वो सब भारत में आके खेल रहे। तो औकात तो दिखा दिया आईपीएल ने। लेकिन क्या आपको पता है कि 2007 में, 2007 में, पहले आप आईपीएल का थोड़ा मॉडल समझिए, इंडियन क्रिकेट लीग आईसीएल था, जी टीवी पे आता था। जी जो सुधीर चंद्रा थे, जी टीवी के मालिक, जी ने उसको खरीदा था और वो एकदम आईपीएल की तरह आईसीएल कंडक्ट करवाता। लेकिन उसके एक साल बाद 2008 में आईपीएल आ गया और बोला कि अब आईसीएल का खेल खत्म, क्योंकि जो भी आईसीएल खेलेगा वो प्लेयर कभी भी आईपीएल नहीं खेल पाएगा, आजीवन प्रतिबंध लगा देंगे। और धीमे धीमे आईसीएल खत्म हो गया। बीसीसीआई के सामने अब टिक नहीं सकते। और आपको एक और चीज मैं बताता हूं, बीसीसीआई सरकार रेगुलेट नहीं करती है, वो एक प्राइवेट बॉडी है, वो गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। बीसीसीआई, आईसीसी ने बीसीसीआई को रिकॉग्नाइज करके रखा हुआ है। अगर आईसीसी किसी दिन बोल दे, जो कि बोलेगी नहीं, कि भाई बीसीसीआई हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो खेल खत्म है, फिर इंडिया कोई टूर्नामेंट में भी पार्ट नहीं ले पाएगा। तो बीसीसीआई या क्रिकेट जो भारत में जो आप बोलते हो ना, इसीलिए हमारा नेशनल गेम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ, सबको पता है। तो बात यह है कि क्रिकेट इज नॉट आवर नेशनल गेम, क्योंकि बीसीसीआई तो सरकार के ही अंडर नहीं है, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से। ये तो बात इतनी सी है कि अगर सरकार के अंडर नहीं है तो हमको, ये क्या है, प्राइवेट बॉडी है। देखिए यहां पे क्या होता है कि बीसीसीआई जो है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, वो पूरे देश के क्रिकेट को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। सरकार का दखल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था जब ये बहुत सारी स्पॉट फिक्सिंग हुई थी, या ललित मोदी ने जब ढेर सारे स्कैम करके भागा था वो, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अब बीसीसीआई को जो है वो इलेक्टेड बॉडी, मतलब हम बताएंगे, आप कंट्रोल करिए, बहुत ज्यादा जरूरत है। और बीसीसीआई को रेगुलेट नहीं किया जाता है। अब आईपीएल पे आइए, इंडियन प्रीमियर लीग पे आइए। आईपीएल में उस पहले के जमाने में क्या होता था कि जो एक लॉबी होती थी कि जो बड़े क्रिकेटर्स है वो मुंबई से ही आते थे, दिल्ली से आते थे। सौरव गांगुली ने चेंज कर दिया। मोहम्मद कैफ का भी मैंने इंटरव्यू देखा था। तो हर जगह से, पूरे भारत से सब जबरदस्त क्रिकेटर जो है वो इंडिया में आने लगे और आईपीएल ने इसको बहुत बूस्ट दे दिया, ठीक है ना। लोग अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स आईपीएल के लिए मिस करने लगे, क्योंकि आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस मतलब इंडिया में डायरेक्ट टिकट, ये था। तो इस तरीके से आईपीएल ने कुछ काम किया। आईपीएल ने बहुत सारे क्रिकेटर्स के लिए दरवाजा खोला कि आपको हम पैसे देंगे, क्योंकि क्रिकेट एक महंगा स्पोर्ट्स है, आपको पैसा लगता भी है और जरूरी भी नहीं है। आप पहले तो ये होता था कि चलो रणजी तक खेल गए, चलो स्टेट भी खेल गए तो सरकारी जॉब पक्की। लेकिन आज अगर आप आईपीएल खेले तो ना सिर्फ आपके इंडिया में आने के चांस बनेंगे, प्रवीण तांबे मूवी तक बन सकती है आपके ऊपर, यहां तक कि पैसा भी अच्छा खासा मिल सकता है, रिकॉग्निशन, और जो जिस स्पोर्ट्स को आप रिलीजियसली फॉलो करते हो तो उसमें भी आपको चांस। तो आज आपके पास भरपूर मौके हैं क्रिकेट में आने के लिए। लेकिन आईपीएल इज टोटली बेस्ड ऑन मनी, पैसा। तो सबसे पहली चीज, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रॉबैक्स हैं
आईपीएल के, वो यही है, ढेर सारा पैसा, मनी मनी। अब इसको हम समझते हैं, 7 रीजंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, जो आईपीएल मतलब बहुत सही मॉडल। वैसे तो अगर उस हिसाब से देखो तो ठीक है, पैसा बहुत इन्वॉल्व है। आज 90,000 करोड़ इतनी वैल्यूएशन है पूरे आईपीएल की। अकेले चेन्नई सुपर किंग्स की, ये सब अब कंपनी बन गई है, 3,000 करोड़, 3,000 करोड़ इतनी वैल्यूएशन है चेन्नई सुपर किंग्स की। राजस्थान रॉयल्स की 450 करोड़, नाइट राइडर्स की 1,500 करोड़। जितनी भी टीम्स खेल रही ना, 8 टीम्स खेलती है ना, 10,000 से 3,000 करोड़ तक वैल्यूएशन है इनकी। आप समझ सकते हो इतना पैसा। यानी कि आज अगर आप कोई टीम खरीदते हो तो ओनर की बल्ले बल्ले। आईपीएल मॉडल काम कैसे करता है? सबसे पहले आईपीएल में क्या होते हैं, मेन सेंटर पे है बीसीसीआई। अब टीम्स है बहुत सारी, ठीक है, 8 टीम है, लेकिन बीसीसीआई कभी भी कोई टीम बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए वो बोलेगा कि आप पैसे दीजिए, हम आपको बेचेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप हमको पैसे दीजिए और आप लीजिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट, बीसीसीआई के बाद आते हैं ओनर्स, जो इन टीम्स को ओन करते हैं, ठीक है। अब बीसीसीआई ये क्यों करता है? क्योंकि मनी इन्वॉल्व है। मनी कहां से मिलेगा? ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू, ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू, एड्स के थ्रू। ओनर को पैसा कहां से मिलेगा? टिकट्स के थ्रू, ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू, एड्स के थ्रू, और साथ ही साथ जो इनकी वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है उसके थ्रू। अब यहां पे बीसीसीआई ब्रॉडकास्टर, पहले दूरदर्शन पे मैच आता था, उसमें भी मैच नहीं आता था, लेकिन जब से केबल टीवी आया ब्रॉडकास्टिंग होने लगी। आईपीएल जब आया तो सबसे पहले 10 साल के लिए सोनी इसको दिखाता था। सोनी ने 10 साल, 2008 से लेकर 2017 तक सोनी ने इसके राइट्स खरीदे थे। 8,000 करोड़ रुपए बीसीसीआई को दिए थे, समझ रहे हो। उसके बाद 5 साल तक किसने राइट्स खरीदे? स्टार स्पोर्ट्स ने 16,000 करोड़, और फिर रिलायंस ने, जियो ने खरीद लिया। अब तो आईपीएल की जो पैसा है वो साल दर साल ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। जो आईपीएल दिखा रहा है वो बहुत पैसा लगा रहा है, समझ रहे हो। ये पैसा 50% तो बीसीसीआई को जाएगा ही जाएगा, बाकी 50% ये बढ़ जाता है। उसके बाद एड्स आते हैं, ठीक है। अगर स्टडी ग्लोस को आईपीएल के दौरान एक 20 सेकंड का एड दिखाना है तो 13 से 16 लाख तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एड। एक आईपीएल बहुत लंबा चलता है, आप समझ रहे हो। अरबों रुपए की कमाई होती है सिर्फ और सिर्फ एड्स के थ्रू। हर जगह को स्पॉन्सर्स मिलेंगे, सीएट टाइम आउट, ड्रीम 11 सिक्सर, अन अकेडमी 4, इस तरीके से ढेर रो ये स्पॉन्सर्स हैं। एक बार इनका नाम लिया जाता है तो करोड़ों रुपए गए। इसको कहता है मार्केटिंग। और ये सब ये किया क्यों जा रहा है ना। ये जो पूरा का पूरा मॉडल है ये किसके लिए बनाया गया? हमारे और आपके लिए, ठीक है। हमको पैसा तो मिल नहीं रहा है और हम बर्बाद हो रहे हैं बहुत सारे फैंटेसी ऐप्स के चक्कर में। बताऊंगा अभी मैं वो सब चीजें, मैं बताऊंगा एक एक चीज। तो पहले तो मनी की बात करेंगे, पहला रीजन, ठीक है। ओनर को क्या फायदा है भाई? देखिए, एक ओनर को टीम को संभालने के लिए 200 से 300 करोड़ देने पड़ते हैं, समझ रहे हो। तो यानी कि ओनर जो है अच्छे खासे पैसे देगा भाई। आपको प्लेयर्स की सैलरी देनी है, प्लेयर्स की ट्रेनिंग का इंतजाम करना है, प्लेयर्स को अच्छे से अच्छे होटल में ठहराना है। याद करिए कि जब 2008 में जो आईपीएल शुरू हुआ था तो किंग्स 11 पंजाब ने कुछ प्लेयर्स को छोटे होटल में ठहरा दिया था, आपको याद होगा, उसमें भी बड़ा विवाद हुआ था। टीम को, यहां पे ओनर्स को क्या मिल रहा है? ओनर्स को मिल रहा है सबसे पहली बात पैसा। कैसे पैसा? पूरे टी शर्ट पे स्पॉन्सर्स होते हैं, उसका पैसा मिल रहा है, ठीक है। जो टिकट्स हैं, टिकट्स उसमें 80% जो पैसा होता है वो भी ओनर्स को मिलता है। जो प्राइज मनी है 4 से 20 करोड़ जो भी है, कितनी भी, मुझे नहीं पता कितनी आईपीएल की प्राइज मनी है, उसका भी 50% पैसा जो है वो ओनर्स को जाता है। हर ओनर चाहता है उसकी टीम टॉप 4 में आ जाए, क्योंकि जितने ज्यादा मैच खेले जाएंगे उतना ज्यादा ओनर को पैसा मिलेगा, राइट। और सबसे बड़ी बात है ओनर की तगड़ी मार्केटिंग। आईपीएल की टीम खरीद रहे हो, बहुत जबरदस्त मार्केटिंग हो जाती है। यहां पे आप बहुत सारे एड्स अपने प्लेयर से शूट करवा सकते हो, जिसका भी पैसा आपको मिलेगा। और आपकी वैल्यूएशन
300 करोड़ का आपने खर्चा किया, मान लो 400 करोड़ की टीम है आज, चलो सीएसके का एग्जांपल लेते हैं, 3000 करोड़ की वैल्यूएशन है, वो एक कंपनी है, लोग इन्वेस्ट करते हैं और ये वैल्यूएशन और बढ़ेगी, यानी कि आपको 6-7 गुना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। हालांकि डेक्कन ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, जैसे राजस्थान रॉयल्स, पहला आईपीएल एडिशन सिर्फ राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स प्रॉफिट में रहे थे और पहले ही साल में राजस्थान रॉयल्स टीम बेच के निकल गई थी, बाकी सब लॉस में थे। ठीक है, अब इसमें जो भाई प्लेयर्स, मेन तो वही हो गए प्लेयर्स को क्या मिल रहा है? प्लेयर्स को पैसा मिल रहा है, जैसा कि हमने बताया, प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। भाई मैच फी तो आपको मिलेगी, इनाम का अमाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, बेस प्राइस आप सेट कर रहे हो, बिडिंग का अमाउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, स्पॉन्सरशिप आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये जितना भी स्पॉन्सर कर ना बंटता है, वो प्लेयर्स भी लेते हैं और ओनर को भी जाता है। और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो बहुत अच्छी बात है, खूब पैसा। कैप्टन अगर आप मान लीजिए जैसे हार्दिक पांड्या को लेके बहुत ज्यादा, तो कैप्टन अगर आप हो गए तो और भी बढ़िया। अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया है तो फिर बीसीसीआई की सीधा नजर में आ जाते। पॉल वॉल्थैटी क्रिकेटर थे, किसी ने भी उनका नाम नहीं सुना था, इंडियन टीम में मौका मिला। होता है इंडियन टीम में आपको देश के खेलने के लिए मौका मिल जाता है, समझ रहे हो, ये चीज है। लेकिन अब डार्क साइड पे आ जाओ, ये जो इतना पैसा है ये क्या लाता है? क्या लाता है? ग्रीड, लालच, पैसा कमाने के लिए। किसकी ग्रीड? प्लेयर्स की ग्रीड, ओनर्स की ग्रीड। कितने प्लेयर्स फंसे हैं? जितने भी भारत में क्रिकेटिंग स्कैंडल्स हुए हैं उसमें आधे से ज्यादा तो आईपीएल पे हुए हैं। श्रीसंत से लेके बहुत सारे प्लेयर्स, कितने लोग आए हैं यहां पे। स्पॉट फिक्सिंग जो आरोप लगता रहता है, अब तो खैर नहीं है। स्कैम्स जो ललित मोदी ने किए, भयानक स्कैम्स किए, बड़ा घोटाला, गड़बड़ घोटाला, ये एक चीज बहुत बड़ी। तो आप ये समझिए कि जब इतना ज्यादा पैसा आता है ना तो फिर दिक्कतें भी बहुत ज्यादा शुरू होती हैं। सट्टेबाजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सट्टेबाजी होती है। कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, एंड टुडेज पावर इज मनी। बहुत कुछ होता है पर्दे के पीछे। सेकेंड पॉइंट जो आपको समझना है वो है टॉक्सिसिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉक्सिसिटी। क्रिकेट इज बिकमिंग टॉक्सिक। हार्दिक पांड्या का आप एग्जांपल लो। हार्दिक पांड्या ने अपनी जिंदगी में इतना हेट कभी नहीं झेला होगा जितना वो आज झेल रहे हैं। आईपीएल हटा दो, क्या वो इतना हेट झेलते? जसप्रीत बुमराह ने इतना हेट कभी नहीं झेला होगा कि भाई जब देखो इनके आईपीएल खेलने में इनके टांग में चोट नहीं लगती। पहले रोहित शर्मा भी ने भी झेला था कि इनको आईपीएल का ऐसे झंडा दिखाओ तभी परफॉर्म करेंगे, इंडियन टीम के लिए परफॉर्म नहीं करेंगे। क्रिकेट टॉक्सिक हो गया है दोस्तों। हार्दिक पांड्या ने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उनको इतनी गालियां पड़ रही हैं, क्यों हुआ? पैसे के लिए। गुजरात टाइटंस के वो पहले कैप्टन थे ना शायद, जीता उन्होंने, उसके बाद वो हट गए, बहुत हेट आया, बहुत हेट आया। सौरव गांगुली को हेट मिला भयानक। विराट कोहली और गौतम गंभीर, इतना दुख हुआ दोस्तों, पिछले साल लड़ाई हुई दोनों के बीच में। पहले ये वही गौतम गंभीर है जिन्होंने पहला अपना मैन ऑफ द मैच, मतलब जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड था पहला कह रहा हूं, वो विराट कोहली को दे दिया था जब विराट कोहली ने डेब्यू किया था उस समय, मतलब 4-5 मैच के बाद। और इन दोनों दिग्गज क्रिकेटर्स के बीच में लड़ाई हमको देखने को मिलती है आईपीएल की वजह से। कितने ऐसे प्लेयर्स है, श्रीसंत, हरभजन सिंह स्कैंडल, आईपीएल चाटा वाला पकड़ा। तो हम जिस क्रिकेट को फॉलो करते थे, जिन लोगों को हम आइडियलाइज करते थे, वो कहां फंस गए? हमको पहली बार स्पॉट फिक्सिंग के बारे में पता चला, स्कैम्स के बारे में पता चला। तो क्रिकेट क्या हो गया? टॉक्सिक हो गया है। यहां इंडिया के ही जो, जब भारत की तरफ से आपको खेलना है, कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप भारत की तरफ से खेलना तो दूर की बात, जो भारत के लिए खेलने वाले आप उनसे लड़ाई कर रहे हो। आप समझ रहे हो? आपके अंदर मन मुटाव, और यही मन मुटाव दोस्तों चाहे जो भी हो जाए, इंसान जो बेसिक ह्यूमन नेचर है वो चेंज नहीं होता, वो ड्रेसिंग रूम में दिखता है। आप समझ रहे हो? तो क्रिकेट हैज बिकम टॉक्सिक, बड़ी से बड़ी लड़ाई। और बहुत दुख होता है जब हमारे प्लेयर्स लड़ते हुए दिखते हैं, या उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हैं, या उनको इतना बुरा ट्रोल किया जाता है। ये किसकी वजह से है? ये आईपीएल की वजह से है, इंडियन प्रीमियर लीग। आप समझ रहे हो? नो डाउट इमोशंस भी हैं आरसीबी के लिए, बहुत सारे
लेकिन दिक्कतें बहुत ज्यादा है। और अब तो ये और ज्यादा टॉक्सिक, सोशल मीडिया के आने के बाद इतनी ट्रोलिंग होती है। अब आप ये समझिए कि हार्दिक पांड्या एक अच्छे क्रिकेटर है, नो डाउट वो अच्छे क्रिकेटर है, मैच विनर है वो, लेकिन आप ये समझिए कि अब पैसे का खेल है, नहीं छोड़ना चाहिए था एथिकली उनको गुजरात टाइटन की कैप्टनसी। छोड़ी रोहित शर्मा सबके फेवरेट, हटे वो। इन्हीं रोहित शर्मा को एक समय कितना ट्रोल किया जाता था जब ये आईपीएल में परफॉर्म करते थे और इंडिया टीम के लिए इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, समझ रहे। तो अब क्या है कि इस एक इंसान के ऊपर मेंटली क्या, उसका तो क्रिकेट करियर खत्म हो सकता है। अल्टीमेटली हम सब इंसान है, ग्राउंड में बूइंग हो रही है इतना, तो हमारा क्रिकेट, हम बोलते तो है हम क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम क्रिकेट को गंदा कर रहे हैं। हम वो स्पिरिट दिखा ही नहीं रहे जो दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिचुएशन वैसी हो गई है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो टॉक्सिसिटी आती जा रही है क्रिकेट को लेकर, और इसीलिए वो जो हमारे को पहले क्रेज दिखता था ना वो आज दिख नहीं रहा है। थर्ड पॉइंट, द मोस्ट, और ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बैड प्रमोशन। हम अपने आइडल्स को, अपने जो क्रिकेटर्स उनको आइडलाइज करते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? मैंने तो बिल्कुल एकदम, मुझे वर्ल्ड कप में इतना दुख नहीं हुआ बहुत हुआ, ऐसा नहीं है 2 दिन तक दुखी रहा, लेकिन फिर मैंने, क्योंकि जब मैं देखता हूं ना कि ये क्या चीज प्रमोट कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को कितने पैसे दिए थे, उन्होंने शराब का प्रमोशन नहीं किया था। आप समझ रहे? आप एक क्रिकेटर हो, गौतम गंभीर ने बिल्कुल सही बात कही थी, जो भी हो भाई बात वो बिल्कुल सही कहते हैं कि आप बड़े दिग्गज क्रिकेटर, कोई पान मसाला का ऐड कर रहा है और यहां पे फालतू के जस्टिफिकेशन वो इलायची है। अरे मूर्ख, जरा देख ले वो क्या है। आपको पता है कि ये जो बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन ये जितने भी ऐप्स है, बेटिंग ऐप्स है, अभी मैंने एक लेक्चर लिया था, एक अच्छे खासे इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया, एक जिंदगियां तबाह हो रही हैं। कितने ऐसे केसेस आपको मैं गिना दूं, आप बस टाइप कर लीजिए, केसेस रिलेटेड टू बेटिंग ऐप, क्राइम्स रिलेटेड टू बेटिंग ऐप्स। हम क्या कर रहे हैं? हमको शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए। बड़े बड़े प्लेयर्स आके, सोचिए बीसीसीआई जो संभाल, सौरव गांगुली आके, मैं अभी देख रहा था यूट्यूब पे एक ऐड आ रहा है, वो बोल रहे तुमने कितना पैसा कमाया। क्या ये जिम्मेदारियां नहीं होनी चाहिए प्लेयर्स की? आपको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। एक 12 साल का बच्चा जिसको पढ़ाई करनी है, अब अगर वो आईपीएल देख रहा है, मैं जब 12 साल का था मैं क्रिकेट देखता था, सौरव गांगुली को मैं जीतते हुए देखता था, मुझे बहुत खुशी होती थी, मेरा पूरा दिन बन जाता था। फिर मैं शाम को क्रिकेट देखने जाता था, मेरी फिजिकल एक्सरसाइज भी होती थी, पढ़ाई में भी मन लगता था कि आज इंडिया टीम जीत गई है ना। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, या कोई और ऐप डाउनलोड कर लो। तो बात यह है कि ये जो, मतलब ये वाले जो बेटिंग एप्स है ना, आप ये समझिए कि दैट्स नॉट गुड। ये जो प्रमोशन हो रहा है, हमारे क्रिकेटर को समझना चाहिए कि इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है ओवरऑल सोसाइटी पे। एसी कमरों में बैठ के, कार में घूम के, फेम का फायदा लेके हम ये सच नहीं झुठला सकते कि कितने लोगों की इसकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। हमको राम राज्य चाहिए, कैसे आएगा राम राज्य? आप बताइए। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉरल हाई ग्राउंड आपका बहुत ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें जो प्रमोशन होता है, कोई शराब बेच रहा है, और आप आईपीएल में किसी का भी प्रमोशन कर सकते हो, ये बीसीसीआई की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीजें ना प्रमोट की जाएं जिसका इंपैक्ट बहुत गलत पड़े, क्योंकि लोगों का माइंड वल्नरेबल है भाई। कितने लोग किताब पढ़ते हैं? 99% लोग, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो किताब पढ़ते होंगे, वरना बाकी सब सुनी सुनाई बातें हैं। किसी को देख ले, इसको इतना सक्सेस है, बस उसके पीछे चले गए। भीड़ को बहुत आसान है बर्ग लाना, और इतिहास गवाह है, मैं तो हिस्ट्री पढ़ता रहा तो मुझे पता है इतिहास में बहुत आसान है भीड़ को बर्ग लाना। बस आप ऐसे कुछ ना करना है, जाइए बस आसमान को देखते रहिए, ऐसे मेडिटेट करके भीड़ इकट्ठा हो जाएगी आपके इर्द गिर्द। बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। तो बात यह है कि जिन क्रिकेटर्स को हम जिनके लिए रोते हैं वो कर क्या रहे हैं, आप ये देखिए। अगर आप इतना पैसा, अरबों रुपए आप कमा रहे हो, चंद पैसे आप नहीं छोड़ सकते? मुझे दोस्तों, मैं पर्सनली, बल्कि मेरी तो कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, मैंने एक बार खाली एक ऐसा प्रमोशन किया था, एक शायद स्टॉक ट्रेडिंग का था, कुछ ऐसे ही करके। उसके बाद मैंने आज तक कभी प्रमोशन नहीं किया। मैंने एथिकली, मैंने कहा जिंदगी में मैं कुछ भी करूंगा बट कोई ऐसा प्रमोशन नहीं करूंगा, कहीं मुझे कोई अरबों खरबों रुपए दे दे, 100 करोड़ भी दे दे, ठीक है, सब कुछ दे दे, लेकिन मैं कोई ऐसा प्रमोशन नहीं करूंगा जिससे आप लोगों को दिक्कत हो। क्योंकि जब मैं तो प्रमोशन करके निकल गया, क्रिकेट प्लेयर्स तो निकल गए, एक इंसान, अगर एक इंसान भी उस पर असर पड़ रहा है, उस पर इंपैक्ट हो रहा है, तो आप ये समझिए कि कितना ज्यादा डेंजरस है, ठीक है।
तो मैं यहां पे ये बोलना चाहूंगा कि क्योंकि भारत के एक्ट में क्या है कि गेम ऑफ चांस है कि गेम ऑफ लक है, मतलब एक वो क्या कहते हैं कि इस जो आप बेटिंग एप्स खेल रहे हो, जितने भी हैं, टीम बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, क्या वो चांस से, क्या उसमें दिमाग लग रहा है? अगर आप ये प्रूफ कर सकते हो कि दिमाग है, ठीक है ना, इट्स नॉट अबाउट गेम ऑफ चांस, तो फिर कोर्ट में मामला टिकता ही नहीं। और इसीलिए कोर्ट, अब देखिए आईपीएल में ऐसा नहीं है, आईपीएल में भारत सरकार को बहुत इनकम भी हो रही है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, नो डाउट, ठीक है ना, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि उतना ही दिक्कतें ज्यादा हैं, ठीक है ना। जिस तरीके का बैड प्रमोशन चलता है ये बहुत डेंजरस है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है, क्योंकि आज हर किसी के पास मोबाइल है। मेरा दोस्त पीएचडी कर रहा है दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो बैठ के टीम बना रहा है किसी ऐप पे। अब ठीक है कंपनीज, और आप यही कंपनी जो है ना यूनिकॉर्न बन जा रही है, बड़ी बड़ी बेटिंग एप्स, ये चीज है। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहां सब पैसे का खेल है, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, आपको खुद को बचाना है, अपने आप को। एंड द लास्ट जो है लूजिंग बिग ट्रॉफीज, मतलब चौथा पॉइंट, कुछ क्रिकेटर्स ने, कुछ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने एशेस के लिए आईपीएल को छोड़ दिया था। हम ट्रॉफी हार रहे हैं, आपको पता है क्यों? क्योंकि हमको रेस्ट नहीं मिल रहा है। लगातार यही क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं वो ट्रॉफीज खेलेंगे, कितना भी बोल लीजिए, पिछले 10 सालों में हम कितनी ट्रॉफी जीते आईसीसी की? कितनी जीते? नहीं जीते हैं। फाइनल में गए, यार देखो ये सब बकवास है। फाइनल में गई भाई, ट्रॉफी जीत क्या है? ये तो खाली दिलासा देने वाली बात है कि हाँ ठीक है हमने ये कर लिया। यार देखो तुम, मेरा एक दोस्त है वो कहता भाई मेरा 0.5 से रुका है, क्या करें हम? 0.5 से रुका है, क्या फर्क? अल्टीमेटली लोग उसी को याद करते हैं जो जीतता है। लोग ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं, बहाने होते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि यहां हम बड़ी बड़ी आईसीसी के टूर्नामेंट्स बड़े बड़े हार रहे हैं। क्या इन क्रिकेट प्लेयर्स को, जो बड़े हैं स्पेशली, उनको ब्रेक नहीं लेना चाहिए कि मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दूंगा, मैं अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दूंगा? आप बोलेंगे सर अच्छा तो है, क्या ही दिक्कत है, आईपीएल है, आईपीएल में भी तो ट्रेनिंग ही चल रही है। भाई देखो हर दूसरे तीसरे दिन मैच है आईपीएल में, और उसके बाद फिर आपको आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने जाना है। क्या कितना, मतलब कितना एक शरीर की भी क्षमता होती है। इन्हीं क्रिकेट को खेलते खेलते, इन्हीं मैचेस को खेलते खेलते इंजुरी हो जाती है। कभी हार्दिक पांड्या बाहर, तो कभी जसप्रीत बुमराह बाहर, और फिर हम हार जाते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है ना कि, मतलब आप ये समझिए कि हम बड़ी बड़ी ट्रॉफीज हार रहे हैं। अब आईपीएल उसका भले डायरेक्टली ना जिम्मेदार हो, बट इनडायरेक्टली तो है ही। इसका बहुत सारे रेपरकशंस होते हैं, ठीक है। सिर्फ अगर हम इन्हीं ट्रॉफीज पे फोकस करें जो बड़ी बड़ी हैं तो हम जीतेंगे। जीते ना, ऑस्ट्रेलिया जीती है, क्योंकि उनका फोकस पूरा उसी पे ही रहता है। अब इसमें आप बोलेंगे सर टाइम, चलो मेरा जो टाइम, वक्त, आईपीएल मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। आईपीएल अब कराओ, बहुत हाइप की जाती है, त्योहार शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है, पर आप एक बात बताइए कि ये सब कुछ शुरू हो रहा है, ठीक है, क्या आपको ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं लगता है? भारत में आईपीएल जितने समय तक चलता है ना, सबसे लंबे समय तक आईपीएल चलता है। जबरदस्ती 2-2 मैच खिलाए जाते हैं, जबरदस्ती 1.5-2 महीने तक उसको एक्सटेंड किया जाता है बिना बात के। क्या ये सही है? आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है? लोग यहां पे लगे हुए ऑफिस छोड़ के, क्यों? क्योंकि वो बेटिंग ऐप्स पे उन्होंने टीम बना रखी है। अब बेटिंग ऐप्स पे टीम बना रखी है तो उनके 3-4-5 घंटे गए, डोपामीन रिलीज हो रहा है कि अरे भाई बढ़िया है, भले ही हम 1000 रुपए हार गए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा प्लेयर ने छक्का मारे। क्या बकवास है? आपका कितना कीमती वक्त। चाइना का ये कहना है कि भाई देखो क्रिकेट टाइम वेस्ट होता है। क्रिकेट इज नॉट टाइम वेस्ट। लेकिन देखिए अगर इतने सारे चीजें हो रही हैं, जैसे मान लीजिए कि अब आईपीएल 1 महीना चल रहा है और आधा दिन आप आईपीएल ही देखते रहोगे, क्योंकि आधा दिन आपको सोना भी है, तो फिर क्या होगा? और बचा हुआ आधा दिन आप रात में क्या, कौन सी टीम बनाए, क्या करे, ये करे वो करे, तो फिर डेंजरस है ये। आपका वक्त बहुत कीमती है। अब यहां पे जो टाइम है वो प्लेयर्स का भी बर्बाद होता है, जैसा कि मैंने बताया। अब 45 दिन तक, इसका मतलब क्या है? कितनी भी बड़ी लीग हो, आप फुटबॉल की देख लीजिए, आप बाहर की लीग्स देख लीजिए, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन यहां जितना ज्यादा मैचेस कराओगे ना, उतना ज्यादा पैसा है। तो बैक टू स्क्वायर वन कि पैसा, खूब सारे मैचेस कराओ तो उतना ही पैसा आपको मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। तो ये जो वक्त जाता है ना, ये बड़ा डेंजरस है, और टाइम वापस नहीं आता है। वक्त बर्बाद तो सब बर्बाद, आप बर्बाद। वक्त ही खुदा है, महाकाल। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कहीं ना कहीं भयानक वक्त की बर्बादी होती है। जिस
टूर्नामेंट को आप जल्दी से खत्म कर सकते हो, कराओ आप टूर्नामेंट, नो डाउट। उसी टूर्नामेंट को जबरदस्ती लंबा खींचा जाता है ताकि सबकी कमाई हो सके, सबको पैसा मिल सके। ये चीज है। और सबसे बड़ी बात, आपका टाइम जाता है, जो टाइम का आपको सदुपयोग करना चाहिए। भारत, देखिए, जॉब्स की कमी नहीं है, आप माने चाहे ना माने, स्किल की कमी है। हमारे यहां वो स्किल, भारत को एक गिफ्ट है, हम एक युवा देश है। आपको पता है आधे से ज्यादा लोग युवा हैं, लेकिन हमारा युवा कर क्या रहा है आप ये भी देखिए। कितनी किताबें पढ़ रहा है, कितनी नॉलेज ले रहा है, वो कितना स्किल सीख रहा है, ये बहुत बड़ा रोल है। आज मेरे पास बहुत सारे सीवीज आते हैं, बट उसमें से मुझे कोई स्किल्ड नहीं दिखता है। जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो बात यह है कि इस टाइम को आप कहीं और भी यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको बचाने रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं आएंगे, आप खुद ही अपने आप को बचाओगे। समझ रहे हो? उनको जो मिलना था वो मिल गया है, उनकी जिंदगी संवर गई, उनके जन्म संवर गए, लेकिन आपको अपनी जिंदगी संवारनी है। तो इसीलिए वैल्यू योर प्रीशियस टाइम, ठीक है? बाकी तो सब यहां पे चाहते ही कि खूब लंबा चले, बढ़िया हो। उसके बाद अनरेगुलेशन, ये जो अनरेगुलेशन है ना, कोर्ट ने भी बोला था इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमको भी नहीं पता है, जहां बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है ना, मैंने क्या बताया कि वहां पे बहुत दिक्कतें भी आती हैं, और सरकार को कहीं ना कहीं कंट्रोल में लेना चाहिए। सरकार को बहुत फायदा है, बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सरकार भी खूब पैसा कमा रही है भाई। ये जो बेटिंग एप्स है उनको आधा से ज्यादा पैसा सरकार को मिल रहा है। बट सरकार अगर इस चीज को प्रमोट करने लगे और सरकार आके बंद कर ले तो फिर हम क्या करेंगे? जनता का ख्याल कौन रखेगा फिर? आप बताइए भाई। एक नेता तो ऐसा होना चाहिए ना, उसको, अगर आप जिस दिन पॉलिटिक्स में आए हो, आपको वैसे भी बहुत, पॉलिटिक्स में द बेस्ट जॉब इज पॉलिटिक्स, टैक्स वैक्स सैलरी पे नहीं लगता, बहुत पैसा है, ठीक है, लेकिन आपको आंख बंद करके उन पैसे को साइड में रखे आपको खाली जनता के लिए काम करना है। आपको उन गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए काम करना है जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज हमारा जीवन सुधरेगा, जिन्होंने आपको वोट दिया, लेकिन हम वो भूल जाते हैं। तो ये चीज याद रखनी है, रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली बीसीसीआई का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको पूरा सरकारी बना दो, बट सरकार का हस्तक्षेप हो उसमें, या कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिसको उसको रेगुलेशन में लाया जाए, ठीक है? तो ये चीज है। तो जो अनरेगुलेशन है, कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा दिक्कत हो रही है। ललित मोदी ने इतना बड़ा स्कैम करके भाग गए, ठीक है, और हमको नहीं पता भी आईपीएल में और क्या चल रहा है, अंदर की ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो अगर ये चीज ना हो, क्योंकि पैसा तो सबका लगा है ना, आपका भी तो पैसा लगा है, पैसा तो सबका लगा है। हमारे आपके जो हमारा टैक्स जो होता है ना, टैक्स मनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टिकट्स कहां से, मेन पैसा कहां से आ रहा है? पैसा आपसे आ रहा है। यू आर द रियल सोर्स ऑफ इनकम। ये इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? ताकि आपको एड बेचे जा सके, आपको सपने बेचे जा सके, और आप इन सारे प्रोडक्ट को खरीदो। ये सब तो देखो ना, करोड़ों लोग लगे हुए हैं, कुछ भी दिखा दिया जाए, कोई भी हमारा क्रिकेट प्लेयर बोल दे बस ले लो उसको। तो बेसिकली यू आर द रियल सोर्स ऑफ इनकम, और हम ही को सबसे ज्यादा मार पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सरकार में इसका हस्तक्षेप होना चाहिए। आप समझ रहे? सो दिस इज द डार्क रियलिटी जो हमको समझनी पड़ेगी। क्रिकेट सेलिब्रेट हो, हमारा देश क्रिकेट बहुत आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं हमको यह भी समझना पड़ेगा कि मतलब हर एक चीज की एक, वो कहते हैं ना, लिमिट होती है, ठीक है? हमको ये देखना पड़ेगा, कहीं हम हर किसी को ये समझना, अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, भगवान राम से सीखना पड़ेगा, ठीक है?